नहीं तो क्या, भगवान को जाकर के देखे, मंदिर में भगवान के सामने पारस प्रभु के सामने खड़े हुए और तनक सी बात में चिल्लाने लगे, वहीं पे गाली गलौज करने लगे, वहीं पे झगड़ा करने लगे, निकलो बाहर हम तुमको देख लेंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है महाराज? मंदिरों के अंदर होता है। ये सारे कसाई लोग मिथ्या दृष्टि किसी काम के नहीं है, इनकी पूजा 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की है उन लोगों की पूजा जिनने भगवान की कीमत नहीं समझी और मंदिर के सामने तेज आवाज में बोलते हैं। मंदिर के सामने, मंदिर में भगवान के सामने कैसे बोले जाता है? बस वैसे ही जैसे जब घर के अंदर कोई अच्छा मेहमान आए और धीरे से मान लो तुम्हारे घर के अंदर पपीता खत्म हो जाए, मेहमान बोले यार एक काम करो आधी प्लेट पपीता खिला दो, तब तुम बगल वाले अपने पुत्र से, पति से कैसे बोलते हैं? सुनो घर में पपीता खत्म होगा, एक पपीता ले आओ। ये जो भाषा है ना, ये इतनी छोटी आवाज में कि क्या काम भी हो जाए और सामने वाले को सुनाई भी ना दे और अपनी इज्जत भी बनी रहे। जितनी मर्यादा तुम एक सामान्य पुरुष की करते हो, तुम इतनी मर्यादा तीर्थंकर की प्रतिमा की नहीं करते। तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने जाकर के अभिषेक के नाम पे कोई झगड़ने लगा, कोई मूर्ति उठाने के नाम पे झगड़ने लगा, कोई शांति धारा के नाम पे झगड़ने लगा, कोई ये कहने लगा भैया हमारे बाप की बेदी है। अरे तुम्हारे बाप की बेदी है तो अपने बाप को बैठाओ, भगवान को क्यों बैठा दिया? तीर्थंकर की प्रतिमा बैठा दी और चिल्ला रहे हमारे पिताजी की बेदी है। अगर आपके पिताजी की बेदी है, पहला अधिकार शांति धारा करने का हमारा ही है। ये गलत फहमी में मत रहियो भैया, गांव वालों, दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या कि अगर तुम्हारे पिताजी की बेदी है तो अपने पिताजी की प्रतिमा वहां स्थापित करो, लेकिन अगर भगवान की बेदी है और तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित है तो दान देने के बाद ये गाना गाना बंद करो कि हमारे पिताजी ने प्रतिमा स्थापित कराई है कि बेदी स्थापित कराई है, तीर्थंकर की प्रतिमा है। जो पुण्योपार्जन के लिए पहला पुरुषार्थ करेगा उसको वहां पे लाभ मिलेगा। लेकिन हमारी ऐसी शक्ति नहीं, हमारी ऐसी भक्ति नहीं, हमारी ऐसी बुद्धि नहीं, हमारा ऐसा हृदय नहीं। हम क्या करते? मंदिर के निमित्त से झगड़े मचाते। दुनिया में अपने भोजन के लिए झगड़ा किया होता, पत्नी के लिए झगड़ा किया होता, पुरुषार्थ के लिए, व्यापार के लिए, पैसा के लिए झगड़ा किया होता, उस समय क्रोध मान माया लोभ दिखाया होता तो ठीक। दुनिया भर के जितने भी नरक में जाने वाले नीच लोग हैं, ये मंदिर के निमित्त से झगड़ा करते हैं। इनको दुर्गति में जाने का ऐसा बंद होता है कि उनने कसम खा ली है कि घर के अंदर कसाई नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर में कसाई छोड़ेंगे नहीं। जिनको नरक गति का बंद हो गया, जिनको नरक में जाना है या जो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे भगवान के काम पे अड़ंगा लगाते, वे बोलते भगवान पहरेदार चोर है। अब भैया पहरेदार चोर है तो पहरेदारी तुम कर लो। नहीं, पहरेदारी हम भी नहीं करेंगे, लेकिन पहरेदार चोर है। भैया अगर तुम पहरेदार को चोर बोल रहे हो तो अच्छा पहरेदार बन के तुम बैठ जाओ। नहीं महाराज, हमसे तो ना हो पाएगा, बस तुमसे तो किसी के मुंह में मैला डालते बनता है, मैला साफ करते किसी के मुंह में नहीं बनता। अरे महाराज, ये रोज रोज कैसे आएंगे, कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? फिर देखो उन धर्मात्माओं को कि जो गृहस्थ घर में के अंदर रह करके और मंदिर बनाने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय देता है, फिर उसके नाम पे ताली बजाओ, प्रशंसा करो उसकी इस बात की कि ये गृहस्थ धन्य है कि अपनी दुकान छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके, पुरुषार्थ छोड़ करके सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में लगा रहता है भगवान का मंदिर बनाने के लिए।